बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे और सर्दियों को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जी आज का जो हमारा नाश्ता है वो सिंपल नाश्ता है और जैसे हम सब रूटीन में करते हैं आज भी हम लोग वैसे ही नाश्ता कर रहे हैं। दरअसल हमारे घर में सुबह सुबह ज़्यादातर शौक़ से चाय पराठा खाया जाता है, लेकिन मैं नहीं खाती। मेरे अलावा बाकी सब चाय पराठा खाते हैं। चाहे नाश्ते में उन्हें कुछ भी दे दिया जाए। मेरी बहनों को बिरयानी इतनी पसंद है कि अगर नाश्ते में मैंने कहा ना बिरयानी इतनी ज़्यादा पड़ी है खा लो, उन्होंने कहा नहीं हमने चाय पराठा खाना है, उन्हें इतना पसंद है। लेकिन मैं हूँ तो चाय बिल्कुल भी नहीं पीती। आप सब हैरान हो रहे होंगे, चाय को मैं चखती भी नहीं हूँ। और जी हमारा सुबह का नाश्ता जो है रेडी हो रहा है। आपने आज नाश्ते में क्या खाया मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। और आज का जो मैं आपको बताऊँगी वो मैं आपको क्राइटेरिया बताती हूँ यूट्यूब का, कि आज की इस वीडियो में यूट्यूब का क्राइटेरिया आप सबको बताऊंगी कि क्या होता है, कब पैसे देते हैं, कब पैसे मिलते हैं। ठीक है। और यहाँ पे मैं अपने लिए आज गोभी वाला पराठा बनवा रही हूँ। आज की वीडियो ना आपको थोड़ी सी अजीब लगेगी। रायता जो है ना मैंने तकरीबन वाइट पेपर डाल के, ब्लैक पेपर नहीं वाइट पेपर और नमक डाल के इसे बना लिया अपने लिए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा नहीं, ज़्यादा खाई नहीं जाती। और थोड़ा सा मैंने पानी मिक्स किया और ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी मैंने इस तरह का बना लिया। और यहाँ पे मेरा गोभी वाला पराठा बन रहा है। ठीक है। आज की नेक्स्ट वीडियो में आपको यूट्यूब क्राइटेरिया बताऊंगी कि यूट्यूब कब और कैसे और कितने पैसे देता है। अब आप लोग कहेंगे कि इसकी वीडियो पे तो खुद व्यूज़ नहीं आते, ये नहीं आता। तो देखिए ये तो बात है ना देखने की, टाइम लगता है। मेरी वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आते। अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखें ना तो आप लोगों को तभी पता चलेगा ना। आप लोग देखें, एक बंदे ने मेरी वीडियो देखी नहीं, उसे कैसे पता चलेगा कि ये वीडियो में क्या बताती है। हम किसी की वीडियो देखते हैं, किसी का क्लिप देखते हैं। यूट्यूब क्राइटेरिया 1000 सब्सक्राइबर, सबको ही पता होगा वैसे तो। 4000 वॉच टाइम घंटे, 4000 घंटे वॉच टाइम और व्यूज़ पे होता है। ठीक है। आपको पैसे व्यूज़ पे मिलते हैं। और ना एक गलती आपने कभी भी नहीं करनी अगर यूट्यूब चैनल बनाना है, ये गलती कभी भी ना कीजिएगा कि शॉर्ट वीडियोस भी साथ ही, लॉन्ग भी साथ ही। अब मेरे इस चैनल पे 7 सब्सक्राइबर्स मुश्किल से हुए हैं। अब 7 भी बहुत मुश्किल से हुए हैं। और अभी शॉर्ट्स मैंने ना वीडियो के शॉर्ट्स भी बना के डाले थे, लेकिन अब शॉर्ट्स नहीं डाले। और उन शॉर्ट्स का आपको पता है मुझे नुकसान क्या हो रहा है, मेरी लॉन्ग वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ रहे। आज की जो मैं वीडियो बना रही हूँ पता नहीं इस पर भी व्यूज़ आते हैं कि नहीं आते। इतनी तो मैं मेहनत करती हूँ, लगता नहीं है कि हम लोग मेहनत करते हैं, लेकिन पूरा पूरा दिन चल जाता है वीडियो एडिटिंग में, पता नहीं क्या क्या करने में। और ना आप लोगों ने ये गलती कभी भी नहीं करनी। और अब मैं ये भी नहीं कर सकती कि इस चैनल को बंद कर दूँ, दूसरा चैनल बनाऊँ इस चैनल पे, क्योंकि मेरी काफ़ी मेहनत हो चुकी है। कई लोग हैं 4-4 वीडियोस डालते हैं, वो ना वायरल हो जाते हैं। लेकिन देखिए ना, वायरल करने वाली ज़्यादा अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला ने करना है, हमने तो नहीं करना ना। इसलिए आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी कि यूट्यूब चैनल बनाया है, मेहनत करते रहना है। तो जी मेरा नाश्ता भी रेडी हो गया है, मेरा गोभी वाला पराठा और साथ में दही। और सुबह सुबह नाश्ता है तो सुबह सुबह हम लोग तकरीबन चले गए थे 9-10 बजे के करीब वॉक पे। और जी ये देखिए कितनी खूबसूरत नज़ारा वो सामने जो आपको नज़र आ रही है वो ट्रेन की पटरी है। और ये सारी क्रॉप्स हैं, फसलें हैं सारी ही। मुझे बहुत प्यारा ये एरिया लगता है कि आप देखें ना, आपको पता नहीं, मैं इस तरह की चीज़ों में, नेचर में मुझे बहुत मज़ा आता है। नेचर में मुझे क्या, सबको ही बहुत मज़ा आता होगा, क्योंकि ये बहुत एक अच्छी सी खूबसूरत सी चीज़ है, एक बहुत ही प्यारी सी और ग्रीन ग्रीन सी घास जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। मैं तो कहती हूँ कि घर में पौधे लगाएं, हमारे घर पौधे लगे हैं। किसी वीडियो में मैं दिखाऊंगी वो भी, लेकिन आज नहीं। और ये देखें, ये जो है ना ये पौधा, इसका मुझे नाम भूल गया। ये बहुत फ़ायदे के लिए, पता नहीं कौन सी बीमारी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और धूप निकली थी आज थोड़ी बहुत, और बकरियाँ भी खाना खाने आ गई हैं। और ये आपको मैं इलाका दिखा रही हूँ, गाँव का सारा। गांव है नहीं, नाम है बस का गांव रह गया है। वैसे गांव वाली इसमें कोई चीज़ नहीं है। कई लोग हैं गांव वाले, जिस इलाके में हम खड़े हैं इस इलाके में सारा तकरीबन गांव ही गांव है। यहाँ पे लोग जो हैं सही गांव वाले लोग हैं, कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ जो वो औरतें होती हैं जिन्हें कहते हैं हम लोग, उनको ना हम लोग यूके के लोग कहते हैं। ठीक है। वहाँ पे वो लोग साग वगैरह तोड़ती हैं, मतलब फल वगैरह जो भी होता है करती हैं। और आज जो मैं रेसिपी पका रही हूँ ना वो है गोभी। अब आप लोग हंस रहे होंगे कि इसने तो गोभी का पराठा भी खा लिया नाश्ते में, गोभी बना रही है। दरअसल ना ये रेसिपी कल की है और ना मैंने नाश्ता आज गोभी के पराठे का किया है। और गोभी वाली रेसिपी मैंने डाली नहीं थी, तो मैंने कहा आज ना आप सबको भी मैं घुमा देती हूँ कि नाश्ता भी मैंने गोभी के पराठे का किया और दोपहर में वैसे हमने गोभी बनाई है। नहीं, आज दोपहर में मैंने गोभी नहीं बनाई, दोपहर में कुछ और बनाएंगे, लेकिन वीडियो मैं पहले से बना रही हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। फिर मैंने सुबह सुबह डाल के अपलोड करने की कर देती हूँ, टाइम लगा देती हूँ, शेड्यूल बना लेती हूँ और फिर इसलिए ना जल्दी से मैं वीडियो डाल देती हूँ। आज हम लोग गए थे अपनी एक खाला है उनके घर, वीडियो नहीं बनाई मैंने,
क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना कि हर जगह की वीडियो बनाएं। तो वहाँ पे हमें बहुत मज़ा आया। हमने वहाँ पे मतलब आज उन्होंने गजरेला बनाया था। अब गजरेला भी मैं नहीं खाती, बहन भाइयों ने खाया था, मामा ने खाया था, लेकिन मैं नहीं खाती। और मतलब काफ़ी वहाँ पे मज़ा आया था, हमने एंजॉय किया था। देखें ना, यही मतलब कुछ शौक होते हैं जिनके घर हम लोग चले जाते हैं, जिनसे हमारा प्यार होता है काफ़ी ज़्यादा। वरना रिश्तेदार, मैं कहती हूँ ना कि लोग कहते थे कि रिश्तेदार पराए लगने लग जाएंगे, जो दूसरे लोग हैं ना वो हमें ज़्यादा अजीज़ होंगे। और वाकई में ऐसा ही है। जैसे हमारी जो ज़्यादा है वो उनके साथ बहुत ज़्यादा हमारा प्यार है। तकरीबन सारे जो राज हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं, हम लोग शेयर करते हैं तो उन्हीं के साथ शेयर करते हैं। किसी के साथ हम लोग इस तरह नहीं, मतलब कोई भी बात ऐसी नहीं है जो हमने उन्हें ना बताई हो या उनकी कोई उन्होंने हमें ना बताई हो। पहले उनके साथ ना हमारा रिलेशन कुछ पुराना है। वो हमारे घर काफ़ी देर तक रह के गई हैं, उसके बाद चली गई। वो काफ़ी अच्छी हैं और मेरी मामा भी उन जैसी हैं, काफ़ी अच्छी हैं, इसलिए काफ़ी प्यार है उनका। जो अच्छे होते हैं ना वो हमेशा याद रहते हैं। अगर बुरी होती ना तो हम कभी भी उन्हें याद ना रखते, लेकिन अच्छे लोग जो है ना याद रह जाते हैं। आज मेरी मामा को मेरी नानों की बहुत याद आ रही थी। उन्होंने जब गजरेला खाया ना उनके घर, तो मेरी मामा कहती हैं कि मेरी अम्मी बनाती होती थी इस तरह का गजरेला। और ना ये गजरेला देख के ना मुझे मेरी अम्मी की याद आ रही है, बहुत ज़्यादा याद आ रही है। घर आई, नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा, नानों के लिए दुआ मांगी कि मतलब मेरी अम्मी को बख्श दे। जब भी मेरी मम्मा को नानों की याद आती है ना वो कुरान पढ़ती हैं, नमाज़ पढ़ती हैं। मेरी जो खाला है ना वो पता क्या करती हैं ना, जब भी नानों की याद आती है ना वो डीपी लगा देती हैं, माँ वाली स्टेटस लगा देती हैं, रोने लग जाती हैं। लेकिन मेरी मामा कहती हैं रोना नहीं चाहिए। हमें भी याद आती है अम्मी की। मामा कहती तुम नमाज़ पढ़ो, तुम कुरान पढ़ो, अम्मी को जिसका फ़ायदा हो। इस तरह से तो अम्मी को क्या फ़ायदा तुम्हारे रोने का, उनको तुम्हारे रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। उस टाइम तुम्हारी इबादत, तुम्हारी नमाज और कुरान ही उनके लिए फ़ायदे के लिए रहेंगे। लेकिन अब वो ख़ुद भी समझदार है, लेकिन हर किसी में फ़र्क होता है। 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती। अब मेरी मामा जो हैं 3 बहनें हैं ये लोग, और उनमें सिर्फ मेरी मामा जो पर्दा करती हैं और सरी पर्दा करती हैं। और मेरी मामा के नानके में, नादासके में पर्दा है ही नहीं, क्रॉस है, बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल भी पर्दा। लेकिन जो मेरी मम्मा है ना वो सिर्फ वो पर्दा करती हैं और आगे से फिर मैं भी पर्दा करती हूँ। और मेरी खाला लोगों ने कभी पर्दा नहीं किया है, इवन कि वो चादर लेके भी बाहर नहीं जाती, उनका खुला माहौल है। मेरी मामा को ना शुरू से पर्दे की आदत है। तो जब उनके कज़न्स वगैरह आते थे ना तो ये ना मुँह नीचे करके ना मेरी मामा साथ वाले कमरे में जाके बैठ जाती थी। तो वो कहते थे कि ताई हमें ये किस तरह की है, ये किस तरह की है। तो बिल्कुल भी मतलब आप लोगों में नहीं गई, हम में नहीं गई, हमारे में तो मतलब कोई है ही नहीं ऐसा कि जो पर्दा करता हो या ये कहे ना कि मुझे उसकी तरफ देख के शौक़ चढ़ा है। मतलब ये क्या। बस मेरी मामा कहती थी मैं कुरान पढ़ती थी, बाजी की बजाती होती थी, मुझे बताती थी अच्छी बातें, मैं करती थी। मेरी नानों ने आज तक नहीं कहा था मेरी मामा को कि नमाज़ पढ़ो, कुरान पढ़ो, ख़ुद ही करना है। लेकिन मेरी मामा आगे से हम पे बहुत सख्ती करती हैं। और ना ये गोभी के मैं दिखा रही हूँ, ये गोभी के हमने ग्रीन से पत्ते ऐड किए हैं। गोभी में हमने पानी नहीं डालना, इसको स्टीम में पकाएंगे। और गोभी, आलू गोभी जो है ना स्टीम में पकती है, इसमें पानी नहीं डलता, ठीक है। ये मैंने कहा आप लोगों को थोड़ी सी रेसिपी की भी टिप दे ही दूँ कि इसमें पानी नहीं डालते। पानी डाल देना तो मज़ा नहीं आता, ठीक है। आपने इसी तरीके से बनानी होती है। और काफ़ी मतलब अजीब सा आज मेरी मामा को फ़ील हो रहा था। सुबह सुबह उठती हैं, फजर टाइम नमाज़ पढ़ती हैं, कुरान पढ़ती हैं, हमें उठाती हैं, फिर सो जाते हैं हम लोग। लेकिन ना देखने वाले कहते हैं कि ये लोग उठते ही नहीं हैं। तो मेरी मम्मा कहती हैं कि हमने किसी को बता के थोड़ी ना उठना है, हम उठें या ना उठें इससे किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए। और कहते हैं ना कि गैब की बातों पे ना, किसी की सुनी सुनाई बातों पे ना हमें नहीं करना चाहिए। अब मेरा ना किसी के साथ ना बड़ा हमारा अटैचमेंट था मम्मा का उनके साथ, लेकिन ना जब हमारे ऊपर थोड़ा सा मुश्किल वक्त आया, मेरे बाबा के हालात ख़राब हुए, ख़र्चा नहीं होना, कि बहुत ही ज़्यादा टाइट हालात आ गए थे, काफ़ी टाइट। उनके बाद इतना खुला होता था कि, लेकिन ना वो इतना खुला होने के बावजूद ना वो आके ना सिर्फ़ और सिर्फ हमें ना जलाती होती थी। और हमने क्या ना कि हमारे पास उस टाइम खाने को कुछ नहीं होता था। यकीन करें फ़ाके होते थे, अल्लाह माफ़ करे, फ़ाके तो नहीं लेकिन वही हिसाब होता था, खाते थे लेकिन होता नहीं था कुछ भी रोटी के अलावा। और वो आके ना फ़ोन करती होती थी, हमारे घर बैठ जाती थी दोपहर के टाइम, और अपने शौहर को फ़ोन करती थी कि आते हुए दही भल्ले ले आना, ये ले आना। एक तो भाई इस तरह से कहती हैं कि अपने बाबा को फ़ोन करो कि आते हुए कड़ी ले आए, सालन। तो मेरी मम्मा को लगा शायद हमारे लिए मंगवा रही हैं, लेकिन नहीं जी, वो अपने लिए मंगवा रही थी। हमारे सामने सालन मंगवा के लेके अपने घर चली गई हैं। और ना अपने किसी रिश्तेदारों के बारे में वो बहुत बुरी बातें करती होती थी और हम मानते भी थे। जब उनके साथ अपनी मेरी बनी ना, वो मेरी फ्रेंड बन गई, काफ़ी ज़्यादा उनके साथ दोस्ती हो गई, तो तब मुझे असल बातों का पता चला कि मतलब ये लोग बुरे नहीं हैं, बुरे तो वो थी। लेकिन किसी, इसलिए कहते हैं किसी की सुनी सुनाई बातों पर अमल नहीं करना चाहिए। उन्होंने हमें बातें सुनाई और मैं उन बातों को मान लेती। मैंने उन जैसी हो जाना था, उनमें और मुझ में कोई फ़र्क नहीं रह जाना था।
और मैं आज की जो आप लोगों को बता रही हूँ ना कि सीरियसली सुनी सुनाई बातों पे अमल ना किया करें। इस तरह से हमारे घरों में सबसे ज़्यादा लड़ाई पड़ती है कि जो हम सुनी सुनाई बातों पे अमल कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा लड़ाई इन्हीं चीज़ों से पड़ती है। मिलती हूँ अगली व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।